एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बाध्यकारी शक्तियाँ, सेंशंस बिहाइंड इंटरनेशनल लॉ। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उनको निर्माण करने और उन्हें लागू करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं और उन कानूनों को लागू करवाने के पीछे क्या ये बाध्यकारी अपने भूमिका अदा करती हैं या नहीं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनके पीछे बाध्यकारिता की व्यवस्था करने की कार्य इनके द्वारा किस प्रकार किया जाता है। विश्व के विभिन्न देश इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं और इन कानूनों के पीछे वे कौन सी बाध्यकारी शक्तियां हैं जो इनका पालन करवाती हैं, ये विभिन्न आधारों पर हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम पहले बिंदु देखें तो ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जैसे आपने नाम सुना ही है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया गया है और क्रियान्वयन भी किया गया है। इसके लिए जो यूएनओ की महासभा है, सुरक्षा परिषद है, जो प्रमुख अंग हैं यूएनओ के, और एक और प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वो ये कार्य करते रहे हैं और कर रहे हैं। ये संस्थाएं विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवाद हैं, जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में समस्याएं हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सीमा संबंधी हों, शरणार्थी या राजनीतिक अपराधियों से संबंधित हों, विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनका समाधान करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1991 में इराक ने जब कुवैत को जबरन अधिकृत कर लिया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैन्य कार्यवाही करके और कुवैत को तुरंत पुनः स्वतंत्र किया, संप्रभु किया। और ये जो इराक द्वारा कार्यवाही हुई थी वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का मानना है कि एक स्वतंत्र संप्रभु देश को आप हड़प नहीं सकते हैं और उस पर जबरन आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के पीछे जब इराक के खिलाफ कार्यवाही हुई तो बाध्यकारी शक्ति लागू की गई यूएनओ की तरफ से और सैन्य कार्यवाही के द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही इराक के खिलाफ की गई और कुवैत को पुनः स्वतंत्र किया गया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, वो विभिन्न प्रकार से जो उसके द्वारा निर्मित कानून हैं उनको बनाकर भी उनको लागू करके और कार्यवाही करके इन कानूनों को पूरी तरह से प्रयोग में लाता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो विश्व के विभिन्न देश विश्व जनमत का भी ध्यान रखते हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का वो उल्लंघन नहीं करते। जितने भी सभ्य देश हैं जो कानून में विश्वास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान देते हैं, जो भी विश्व शांति सुरक्षा के समर्थक देश हैं, यूएनओ के मेंबर हैं, वो ये ध्यान रखते हैं कि विश्व का जनमत किस ओर है और वो किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। और इसको ध्यान में रखते हुए सभी लगभग देश अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानते हैं, पालना करते हैं और उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। ये स्वतः ही विश्व के देशों द्वारा एक बाध्यकारी शक्ति है जो कि वो स्वतः ही पालना करते हैं और अपनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे विश्व के विभिन्न देशों की आपसी सहमति है, क्योंकि ये सहमति नहीं होती तो यूएनओ का गठन नहीं होता और यूएनओ के गठन के बिना न कानून बनते और न कानूनों को क्रियान्वित किया जाता, न इनकी पालना विश्व के देश करते। तो इसलिए जो भी विश्व में शांति है, व्यवस्था है, सुरक्षा है, वो सभी इसीलिए है क्योंकि विश्व के सभी देश इसको स्वीकार करते हैं, सहमति देते हैं और इसको मानते हैं और इसकी पालना करते हैं। एक और जो बाध्यकारी शक्ति है वो ये कि विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय हित भी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि वो इनका पालन नहीं करेंगे
तो उनकी राष्ट्र की सुरक्षा भी खतरे में हो सकती है। एक दूसरे पर आज के विश्व के देश एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उनकी सफलता, उनकी विदेश नीति एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आर्थिक संबंधों के द्वारा आर्थिक विकास निर्भर है। तो ये सभी सफल हो जाएंगे यदि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करते हैं और उसके पीछे बाध्यकारिता न हो। इसके साथ ही अगर हम देखें तो विश्व के अधिकांश देश ये वास्तविकता जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन में ही उनकी भलाई निहित है। ये कानून विश्व अराजकता दूर करने में सहायक है, क्योंकि इन कानूनों का यदि ये पालन करते हैं तो इससे विश्व में शांति रहेगी, सद्भाव रहेगा और विश्व के देश सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा विश्व के ऊपर युद्ध का खतरा, विश्व युद्ध का खतरा मंडरा सकता है। तो इसलिए भी विश्व के अधिकांश देश इन कानूनों का पालना करते हैं और इसको सहमति के द्वारा स्वीकार करते हैं ताकि उनके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें। इसके साथ ही एक बाध्यकारी शक्ति ये भी मानी जाती है कि विश्व में यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता या शांति भंग करने का प्रयास करता है तो अन्य देश उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं और कई बार आर्थिक प्रतिबंधों की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हाल में ही जैसे चीन ने यदि भारत के लद्दाख क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास किया, अपनी सेना का जमावड़ा किया, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी घोर आलोचना हुई और भारत ने भी आर्थिक प्रतिबंध लगा के रोष प्रकट किया। तो इससे नुकसान चीन का था और ये सभी देश जानते हैं कि यदि आर्थिक हानि होती है तो वो एक शक्तिशाली देश के रूप में आगे नहीं बढ़ सकता है और इसलिए कुल मिला के उसको बाध्य होकर अपनी सेनाओं को पीछे हटाना पड़ा। तो इस तरह की घटनाएं विश्व में कई स्तर पर हम देख सकते हैं, कई जगह देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालना करना सभी देशों को उचित लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, तो एक तो आलोचना होगी, विरोध होगा और दूसरा उस देश को भी हानि पहुंच सकती है जो ऐसा शांति भंग कर रहा है। तो इसलिए भी ये एक बाध्यकारिता है कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालना करनी पड़ती है। विश्व के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन न करने वाले देश के विरुद्ध हस्तक्षेप करते हैं और उसको बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि आज संचार के साधन बढ़ चुके हैं, मीडिया सक्रिय है, विश्व छोटा होता जा रहा है, दुनिया के देश समीप आ रहे हैं, तो हर देश की घटना और उसके बारे में जानकारी पूरी दुनिया की जनता और विश्व के देशों को पता रहती है। तो विश्व के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन यदि कोई देश नहीं करता तो आलोचना तो होती ही है, साथ में उसके विरुद्ध हस्तक्षेप भी किया जाता है और उसको बाध्य किया जाता है कि वो इन कानूनों का पालन करे। तो ये भी एक बाध्यकारिता हम इसमें देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई देश युद्ध संबंधी कानून तोड़ता है, उसके विरुद्ध युद्ध प्रचार करके दंड, भय, प्रत्याहार, आर्थिक प्रतिबंध, इसके द्वारा भी बाध्यकारिता की जाती है। इसके द्वारा ये कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़कर युद्ध को प्रोत्साहित करता है देश, तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत उसके विरुद्ध होगा, उसका प्रचार उसके विरुद्ध किया जाएगा, आलोचना होगी और विभिन्न देश उस देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। न तो कोई आयात होगा, निर्यात होगा, न उसके साथ व्यापार होगा। तो इसके द्वारा उसके आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह की बाध्यकारिता भी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा। मानवाधिकारों की स्थापना और रक्षा के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं समय समय पे, ताकि विश्व की जो जनता है, मानव है, वो अपने अधिकारों का उपभोग कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उन्हें समानता और न्याय मिल सके। तो इससे संबंधित कानून के पीछे भी विश्व के देशों को बाध्यकारी किया जाता है और अगर कोई भी देश मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या
मानव जाति के साथ अन्याय कर रहा है तो उस देश की भर्त्सना होती है विश्व पटल पर, विश्व जगत में उसका अन्वेषण और किया जाता है। आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगाया जा सकता है, वाद विवाद किया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही विभिन्न आधारों पर की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे विभिन्न आधारों पर बाध्यकारिता भी है, इसलिए हम इसको कानून मानते हैं। और ये जिस तरह एक राष्ट्रीय कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक देश यदि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके पीछे बाध्यकारिता है और उस कानूनों को पालना कराने के लिए उस देश को बाध्यकारी किया जा सकता है। ओपेनहीम जो एक राजनीतिक विचारक हैं, उनका ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन विश्व के लिए उपयोगी है और इसका सूक्ष्म प्रभाव भी है। इसी तरह प्रोफेसर जेंग्स कहते हैं कि विश्व कल्याण के लिए इनका अस्तित्व आवश्यक है। तो अगर इन विचारकों के अनुसार हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व जगत के लिए ही बहुत उपयोगी है। इससे विश्व कल्याण हो सकता है, विश्व के देश लोगों की भलाई हो सकती है, उनके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, विश्व में शांति, सुरक्षा और सद्भाव बना रह सकता है। विश्व के विभिन्न देश बेवजह के युद्धों से बचकर अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न आधारों पर उपयोगी हैं, विश्व कल्याण में सहायक हैं और इसलिए इनका पालना करना जरूरी है और पालना कराने के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना जरूरी है और जो विभिन्न आधारों पर करवाई जाती है, जो कि हमने इस टॉपिक में देखा। वर्तमान समय में ये कानून विधिवत रूप से निर्मित, क्रियान्वित और बाध्यकारी शक्ति के आधार पर विश्व पटल पर एक व्यवहारिक रूप में देखे जा सकते हैं और इनको हम लागू होते हुए देख सकते हैं।